नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। आज हम लोग हिंदी में यह सबसे कठिन समय नहीं है कविता को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। और प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज जया जादवानी रचित यह सबसे कठिन समय नहीं है कविता पर चर्चा करते हैं। जया जादवानी इसकी लेखिका हैं, कविता की कवि कह सकते हैं या कवित्री हैं ये, क्योंकि ये फीमेल हैं तो फीमेल को कवयित्री कहा जाता है। आप यहाँ देखिए कवित्री ऐसे होता है और इसका जो मेल वर्जन होता है, मतलब इसका जो पुल्लिंग होता है उसको कवि बोलते हैं। तो कोई पुरुष कवि होंगे तो उनको कवि बोलेंगे और कोई महिला होंगी तो उनको कवयित्री बोलेंगे। तो जया जादवानी कवयित्री हैं क्योंकि यह महिला हैं और यह बता रही हैं कि यह समय सबसे कठिन नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सा ऐसा आश्वासन है जो आपके लिए एक पॉजिटिव का काम करता है, एक धनात्मक सोच का काम करता है। आप अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए। इस तरह से इनके कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, समय अभी भी अच्छा है। कवयित्री कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी सबसे कठिन समय नहीं आया, अभी बहुत आसान समय है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवयित्री कह रही हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। मतलब कि चिड़िया उड़ने की तैयारी में है, वह घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब यह आपके अंदर एक भाव जगाती हैं कि आपके लिए कोई इंतजार में है, आपके लिए कोई प्रतीक्षा में है, आपका कोई रास्ता देख रहा है, आपके लिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और अभी भी बहुत से आसान काम हो रहे हैं। यह कठिन समय नहीं है। आप अभी भी होशियार रहिए, सजग रहिए और अपने आप को काम के लिए तैयार रखिए। अब यहाँ कुछ अपरिचित शब्द हैं, जैसे कि तिनका लकड़ी का छोटा टुकड़ा, झरती मतलब गिरना, सदियों मतलब पुराने समय से, सालों से, तमाम मतलब बहुत सारे, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है, और प्रतीक्षा मतलब इंतजार। तो अब इसका भावार्थ है कि कवयित्री के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। कवयित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियां सुनाई जाती हैं, सुनाई जाती रहेंगी, और कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है। तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। मतलब कि जब तक कोई आपका इंतजार कर रहा है, जब तक बूढ़ी नानी दादी आपको कहानी सुना रही है, तब तक बुरा समय नहीं आ सकता। आप अभी के समय को बुरा मत कहिए। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची खग मतलब पक्षी होता है, तो इसका ऑप्शन क होगा उत्तर।
और निम्न में से डूबना का विलोम शब्द छांटिए। डूबना का अर्थ क्या होता है? मतलब पानी में डूब जाना। और डूबना का होता है उगना। सूर्य डूबना, सूर्य का डूब जाना और सूर्य का उगना, तो इसका विलोम शब्द होगा उगना। उसके बाद प्रश्न 3 है कि चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है। बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी। और प्रश्न 4 है कि बच्चों को उनके घरों में कहानियां कौन सुनाता है। प्रश्न 5 है कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, पंक्ति से क्या आशय है। और एक गतिविधि भी है कि उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 3 है कि चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है। बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी। तो इसका उत्तर है कि चिड़िया तिनके से घोंसला बनाती होगी। उसके बाद है प्रश्न 4 कि बच्चों को उनके घरों में कहानियां कौन सुनाता है। तो इसका उत्तर है कि बच्चों को उनके घरों में बूढ़ी नानी या दादी कहानियां सुनाती हैं। प्रश्न 5 है कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, पंक्ति से क्या आशय है। तो इसका आंसर है कि इसका मतलब है कि घर में कोई इंतजार कर रहा है, सूरज डूबने से पहले आने का इंतजार। और फिर एक गतिविधि है कि उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। तो अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो अनुच्छेद के रूप में लिखना है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आज जब चारों ओर अविश्वास फैला है, किसी पर कोई विश्वास नहीं है, तब कवि का यह कहना कि जब तक लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है, तब तक बुरा समय नहीं आया, अभी भी समय अच्छा है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, यह पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगी। तो इस तरह से आप इनके सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।